इस बात को मुझे आपकी खिदमत में बयान करना है। मैं भी ज़ियारत अरबईन पे पहुंचूं, हजरत आदम भी ज़ियारत अरबईन पे पहुंचे अपनी अपनी मार्फत के साथ। हजरत नूह भी ज़ियारत अरबईन पर पहुंचे, दुनिया के उलमाए कराम भी ज़ियारत अरबईन पर पहुंचे, अपनी अपनी मार्फत से हुसैन की ज़रिए तक पहुंचे। अपनी अपनी मार्फत से मराज उज़ाम भी ज़ियारत पर पहुंचे तो अपनी अपनी मार्फत से पहुंचे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, शहजादी ज़ैनब कैसे भाई के अरबईन पर पहुंची? किस अंदाज से पहुंची? जब ये कारवां शाम में पहुंचा दरबार के बाद, जब यजीद ने देखा कि मेरी इहानत हो रही, यजीद ने अहले बैत को जिंदान में लगा दिया। कैसा जिंदान है कि जिस पर छत नहीं होती, खराबा। यजीद की ज़ौजा ने रात में कुछ आवाजें सुनी, बच्चों के रोने की आवाज। ये हैरान होकर यजीद के पास आ गया और कहा, मुझे एक बात बता कि ये कैसी मुझे आवाजें आ रही हैं? ये बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं, बीवियों के रोने की आवाजें। यजीद कहता है, खामोश हो जाओ, ये हमारे खुशी के दिन है, हमें खुशी मनाने दे। ये हिंद कौन है? ये पहले इमाम हुसैन की कनीज थी, किसी मजबूरी की बिना पर इसके पास पहुंच गई। अब ये कहती नहीं, मुझे ऐसी दर्दनाक आवाजें आ रही कि मैं सो नहीं सकती। अजीजों, सूरत हाल यजीद के साथ भी यही थी, यजीद भी सो नहीं सक रहा था। ऐसी दर्दनाक आवाजें, ऐसी दर्दनाक आवाजें। आखिर हिंद ने कहा, तू मुझे इजाजत दे, मैं जिंदान में जाकर देखना चाहता हूँ ये कौन है, इजाजत दे। कहते हैं ये मासूम सी बच्ची को लेकर जिंदान के दरवाजे पर पहुंचे। जिंदान में जाने से पहले बच्ची से कहती है कि देख बेटा, अंदर जाके फकत इतना देख कर आ, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, पता तो चले। अजीजों, बच्ची अंदर गई तो इसने क्या मंजर देखा? मंजर ये देखा, एक छोटी सी बच्ची है, पट्टी पर बैठी हुई है और पट्टी पर हुसैन हुसैन लिख रही है। ये बच्ची ने देखा और भाग कर वापस आई, अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैंने एक बच्ची को देखा तो वो जमीन पर हुसैन हुसैन लिख रही है। तो हुसैन हुसैन लिख रही है, जरा पूछ कर तो हाँ, ये हुसैन कौन सा हुसैन है? बेटा जरा पूछ कर तो हाँ, ये कौन सा हुसैन है? कहते छोटी बच्ची गई और जनाब सकीना के पास बैठ कर कहती है, ये जो तुम नाम हुसैन लिख रही हो, ये कौन है? सकीना कहती है, मेरा बाबा है। तुम्हारा बाबा कौन है? तो मोहम्मद का नवासा है, फातिमा का नाम है। अजी तो इतना सुनना था, बच्ची दौड़ती हुई आई और आकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा जिस हुसैन का नाम लिख रही है वो कहती है रसूल का नवासा है। और कांपते हुए पूछती है, तुम लोग कहाँ के लोग हो? इतना पूछना था, कहाँ मदीना के? मदीना के लोग हैं, मदीने के लोगों को मैं जानती हूँ। कहा मदीने में रसूल थे, हम उसके खानदान से है। जब इसने हिंद का रसूल के खानदान से, तो कहा क्या तुम जनाब फातिमा को जानते हो?
तरीके से इनको इजाजत मिली। कहा ठीक है, हम इजाजत दे रहे हैं, तुम्हारे साथ लोग होंगे, तुम लोग चले जाओ, वो तुम्हें रास्ता तुम्हारा तय करवा देंगे। अब बात ये हुई, सैयद सज्जाद ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्या चाहिए? कामा की चादर चाहिए, मेरी माँ की चादर चाहिए, अपने बाबा का सर चाहिए, और जो हमारे तबरुकात उनके हैं वो हमें दे दिए जाए। अजीजों, हिंद के कहने पर वो तबरुकात भी दिए गए और कारवां हुसैनी को रवाना किया। अजीजों, कारवां हुसैनी चला है, ये मदीने की तरफ चला है। एक दो राहें पर पता चला कि एक रास्ता करबला जाता है, एक मदीना जाता है। एक मरतबा सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद, हम करबला जाना चाहते हैं, भाई का चेहरा कर ले, मैं करबला जाना चाहती हूँ। अली रोक रही नहीं कर रहे, मौला आपकी ज़ियारत कबूल करे, आपके आंसू कबूल करे। शहजादी कहती है, नहीं अब्दुल्ला, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सबसे पहला ज़ायर है, सबसे पहला ज़ायर है। जाबिर ज़ियारत कर रहे हैं कि जाबिर को पता चलता है कि किस तरफ से धूल उठ रही है, जो जाबिर के साथ है वो शख्स बताता है धूल उठ रही है। जाबिर कहता है, मौला खैर करे, फिर कोई जालिम ना हो गया। जाबिर को बताया जाता है कि कारवान हुसैनी आ रहा है। जाबिर एक तरफ अलग हो जाता है, कारवान हुसैनी को जगा दी जाती है। रावी कहता है, बीवियां ऊंट से गिरी कबर भाई की कबर पर पहुंची, अजीजों ज़ैनब के पैर से, भैया अगर नाम मेरा मेरी खुश फरता ज़ियारों के भैया ज़ैनब माफी चाहती है, भैया तेरी अमानत शाम में रह गई। भैया तेरी अमानत शाम में रह गई। अजीज़ों, सैयद सज्जाद ने कब्र को खोदा, कब्र को खोदकर इमाम के जिस्म के साथ इमाम का सर दफनाया। अरे तो भाई का लाशा देखा। अब ये वो जगह है कि जहां पर रोने पर पहरा नहीं है, और ज़ैनब ने किस तरह मातम किया होगा। अजीज़ों, भाई से एक मरहला, वो एक मरहला सख्त है, दूसरा मरहला उससे सख्तर है। बीवी और अलविदा कहा, इस तरह से कहा कि रावी कहता है, कई मर्तबा हुसैन ज़ैनब ऊंट पर सवार होती थी, शहजादी लैला, फिर भाई को देख हुसैन की ज़ौजा रबाब ने हुसैन की कब्र पर छोड़ा। एक साल तक रबाब हुसैन की कब्र की मजाल वाली रही। अभी जो कारवां निकलता है, मदीने पहुंचता है, मदीने वालों को खबर मिलती है, ऐसे खबर मिलती है, लुटा हुआ कारवां आ गया। मदीने के लोग जमा हो जाते हैं। अब जैसे लोग जमा होते हैं, सैयद सज्जाद के लिए एक ऐसी चीज लाके रखी जाती है जिस पर सैयद सज्जाद बैठ जाए। अजीजों, बैठना ही था कि कोई सवाल करता है, अकबर कहाँ है? कोई कहता असगर कहाँ है? कोई कहता बीवियों की जादों का क्या हुआ? सैयद सज्जाद एक को बताना शुरू करते हैं। अजीजों, इतने में एक सहीफा आगे बढ़ती है, एक ज़ईफ़ा आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा हुसैन कहाँ है? सैयद सज्जाद कहते, हुसैन मारा गया, हुसैन मारा गया। अजीज़ों, ये बीवी सवाल करती है, अच्छा ये बताओ कि मेरा अब्बास हुसैन मारा गया, मेरा अब्बास कहाँ था?
बाद दफ्न के ठहरी रही रबाब, रहती रही फसाना फरसंदे बूढ़ा, रहती रही फसाना फरसंदे बूढ़ा, चिढ़ा किया गम अल्फे गुलाब, बीबी गमे हुसैन में ये नाम कर गई, जिस रोज ऐब खत्म हुआ खुद भी मर गई। अरे मेरा बाप का ये मसाला है जावेदा, उन पर सलाम भेजते साहिब समा, उन पर सलाम भेजते साहिब समा। होता है जब भी दर्द मुसीबत करते हैं याद उनकी मुसीबत कोई सजा, करते हैं याद उनकी मुसीबत कोई सजा। जब तक रहेगी रूह तपिश आफताब में, गर्मी रहेगी किस्से उमें रबाब में। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।